हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब, मुझसे शेयर करना। ये है अभी पूरे घर की हालत, वो अभी मैंने और मम्मी ने मिल करके सारे समेट दिए हैं और बस मशीन में लगाने जा रहे हैं। मशीन में कपड़े धुल जाएंगे, बाद बाकी जो इतना है वो हो जाएगा, क्योंकि अभी अगर जब तक किचन का काम नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं पॉसिबल है। और काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे मेरा घर घुटन भरा है, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर पैक था ये पूरा, इस वजह से मैंने नहीं दिखा पाया आपको, रोशनी नहीं आती थी। अब ये मैंने सब कर लिया है, पर्दे की रॉड वगैरह लग गई है और सारा कुछ काम है वो हो गया है। गड़बड़ हो गई छोटी सी। मैं बहुत देर से बेटू की अलमीरा की ढूंढ रही हूँ। मैंने हिफाजत से रखी थी, और जब आप कोई चीज़ हिफाजत से रखते हो तो मिल जाती है, बट अगर ज़्यादा हिफाजत से रख देते हो तो वो नहीं मिलती है। तो वो ज़्यादा हिफाजत से रख गई है तो वो मिल ही नहीं रही है। मैं उसे बहुत देर से ढूंढ रही हूँ। अब जब मिल जाएगी तब बेटू के कपड़े बेटू की अलमीरा में हो जाएंगे, तब तक मैं दूसरी वाली अलमीरा सेट कर दूँगी। और जब तक किचन नहीं मेरी सेट हो रही है तब तक मेरा कुछ भी रूटीन सेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आधा काम मम्मी के घर पे होता है, बाद बाकी कभी ऊपर आती हूँ तो ये सारा काम कर लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो जब तक किचन सेट नहीं होगी तब तक रूटीन नहीं सेट होगा अच्छे से प्रॉपर। तो थोड़ी सी टेंशन है। अब देखते हैं, कल होने को बोला है काम, तो अगर काम शुरू हो जाएगा कल तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ देखते हैं कितना टाइम लगेगा इसमें। और वेंटिलेशन बहुत अच्छा है इस घर में, रोशनी ही रोशनी है, इतना अंधेरा नहीं है। दरवाजे वगैरह खुल नहीं पा रहे थे, बहुत सामान अड़ा पड़ा हुआ था, तो सामान हटाया, दरवाज़ा खोला, क्योंकि मैं हूँ ना, मैं कैसे में भी रह लूँगी, मुझे टाइल्स मिले ना मिले, कुछ मिले ना मिले, बट मैं घुटन वाले घर में कभी नहीं रह सकती हूँ। बचपन की मेरी आदत है, मैं और मम्मी कभी भी, हम लोगों ने आज दिन तक घुटन भरा घर नहीं लिया, हमेशा खुला खुला घर लिया। शुरुआत से खुले खुले घर में रहने की आदत थी। एंड आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही। मैं भूल ही गई, फ़ैन फुल पे चल रहा है। तो अब चलिए, ज़्यादा बात नहीं करूँगी, काम कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ मैं। अलमारी की, बेटू की जो अलमीरा है उसकी चाबी मैंने ढूंढी बहुत, बट मिली नहीं। तो मैंने कहा चलो, चाबी नहीं मिल रही है तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे के जो काम है वो मैं कर लेती हूँ। तो ये जो छोटी वाली अलमीरा है, सो इसमें मैंने जो है पहले भी अपनी बेडशीट वगैरह सारी रख रखी थी, जैसे बेडशीट हो गई, एक्स्ट्रा कर्टन हो गए, एक्स्ट्रा डोरमेट हो गए, ओढ़ने वाली चादरें हो गई। तो इस तरीके की जो चादर और बेडशीट है वो मैंने इसमें रख रखी थी। ऐसे अलमारी काफ़ी अच्छी रहती है, आप ले लो, आप कुछ भी एक्स्ट्रा सामान रख सकते हो, चाहो तो शू रैक भी इसको बना सकते हो, चाहो तो कुछ भी एक्स्ट्रा सामान रख सकते हो इसमें। तो मैंने इसको लिया था इसी पर्पज़ से, केवल मैंने अपनी सारी बेडशीट रखने के लिए लिया था कि ईज़िली मुझे मिल जाया करें। वैसे बहुत दिक्कत होती थी, बेड के अंदर से निकालो फिर उन्हें रखो, फिर वो सारी दिक्कतें होती थी। अलमीरा में भी इतनी जगह नहीं रहती थी, तो इस अलमीरा से मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। तो वही मैं अब सारा अरेंज करके रख रही हूँ। और इधर मम्मी कुछ बात कर रही थी तो मुझे हंसी आ गई बहुत तेज़। आज मम्मी ऊपर आई थी साथ में, तो वही बात भी करते जा रहे हैं, साथ साथ काम भी होते जा रहे हैं। और जो कपड़े हैं वो भी धुल चुके हैं और इनको मैं फैला दूंगी। यहाँ अंदर ही सूख जाते, इतनी भयानक गर्मी हो रही है कि इनको कुछ भी धूप वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ये अंदर हॉल में ही सूख जाते हैं बहुत ही आराम से। तो फ्रेंड्स, आज का जितना भी काम है, और उस रूम में टीवी चल रही है तो आपको शायद आवाज़ आए थोड़ी बहुत, तो आज का जितना काम है वो हो चुका है। और मैं ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है लिटरली। एक्चुअली ये फ्लैट बंद रहता है ना, तो इस वजह से एक कहते नहीं, आग का भभका सा होता है, एक भभक सी भरी रहती है फ्लैट में। जब हम लोग रहते हैं तो दूसरे तरीके से होता है, पंखे जलते हैं, गेट खिड़की खुली रहती है, तो उतनी गर्मी नहीं लगती है। बट ऐसे क्या है, बंद रहता है, तो इस वजह से एक बहुत ही गरम सा पूरे में बना रहता है। तो इस वजह से अगर ज़्यादा देर काम कर लो ना तो एकदम वॉमिटिंग सी आने लगती गर्मी की वजह से। और लास्ट में मैंने बताया कि क्या हाल हो रहे हैं गर्मी के, तो आप सभी लोग कह रहे थे दी आप टेंशन मत लो, आराम से करो, गर्मी में ज़्यादा काम मत करो ये वो। बट डेली कुछ ना कुछ तो करना ही है। एटलीस्ट किचन नहीं बन रही है तब तक जो और सारे काम है वो निपटा देते हैं। बट आज मुझे थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ हो रहा है, वैसे भी दिमाग ख़राब है, ऊपर से इसकी चाबी नहीं मिल रही है ये बेटू वाली अलमीरा की। तो अब देखते हैं कहाँ है कहाँ नहीं। और मुझे बहुत अच्छे से याद है उसने
सॉफ्ट सा पिंक कलर का दिल बना हुआ था, तो मैंने उसे बहुत संभाल करके रख दिया था। अब वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ मैंने संभाल करके रख दिया, मिल ही नहीं रहा। हर बैग में हर जगह देख चुके हैं, अब वो जब मिलेगा बाद बाकी मैंने बेटू के बेड के ऊपर रख दिया। आप पूछ रहे थे बेटू का बेड कहाँ है, तो बेटू का बेड इस वाले रूम में मैंने रख दिया है, अलमीरा के सामने ही रखा हुआ है। तो इसके मैंने सारे कपड़े बेटू के और अपने रख दिए हैं। बाद बाकी जो ये वाली आप अलमीरा देख रहे हैं, इसमें काम होगा तब मैं इसमें कपड़े लगाऊंगी। मतलब यही सब है, यही काम है, और कोई मेरा रूटीन अच्छे से सेट नहीं हो पा रहा है। और अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अब फिलहाल इतना काम तो करना ही है, बाद बाकी आगे के जब काम होंगे तब आगे होते रहेंगे। और गर्मी की वजह से दाने प्रॉपर रूटीन आएगा धीरे धीरे, बस यही। बस हाँ, एक प्लस पॉइंट है कि मम्मी नीचे रह रही हैं, तो उनके साथ सब कुछ मतलब इतना मुझे आफत नहीं कि नहीं तुरंत ही सही करना है। अभी मैं जा रही हूँ नीचे ही शावर लूँगी जा करके। मैंने कहा तब तक आपको इतनी अपडेट दे दूँ कि आखिर क्या है क्या नहीं है। तो अब देखते हैं, यही सब चलेगा। अब ये वाली अलमीरा तो हुई नहीं, अब इसको कल करेंगे। अब जब मिल जाएगी कल करेंगे, या जब चाबी मिल जाए तब करेंगे। इसकी की पता नहीं मैंने कहाँ रख दी है। तो चलिए, गर्मी बहुत हो रही है, इतना ही छोड़ते हैं। और सारी बेडशीट अभी ऐसे ही पड़ी हुई, क्योंकि मैं बेडशीट अभी क्लीन नहीं करूँगी, मैं इनको बाद में डालूंगी 2-2 3-3 करके। बहुत गंदी हो रही हैं, क्योंकि इन्हीं में सामान गठरी बन के आई थी ना, तो इस वजह से बहुत गंदी हो रही। ओढ़ने वाले चादर, सिंगल बेडशीट सब कुछ है, तो वो ये जब धुल जाएगी तब इसी में रख दूँगी मैं घर ही करके। और इस तरीके की ना अलमीरा ठीक रहती है, कुछ भी सामान है घर का वो रख सकते हो। तो ये मैंने ले ली थी, और सेम ऐसी मम्मी के लिए भी मैंने ली थी, सेम ऐसी जो मम्मी ने आपको दिखाई थी। 3000 समथिंग की कुछ मिल जाती है। बेटू ने देखिए क्या किया है, ऐसे ही मैडम काम करती रहती हैं। तो चलिए चलते हैं नीचे, नहाते वहाते हैं, फिर फ्रेश होते हैं, उसके बाद खाना वाना खाएंगे, उसके बाद आपसे मिलेंगे। क्या हुआ सोना? और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बार लाइट गई थी 2-3 घंटों के लिए। एक बार नहीं, एक्चुअली 2-3 बार जा चुकी है, तो मैंने रिस्क लेना ज़रूरी नहीं समझा। तो यहाँ पर जो इन्वर्टर है वो भी लगवा लिया था मैंने, तो वो है। और यहाँ पर ये जो अलमीरा है वो इस तरीके से अरेंज हो चुकी है। और बेटू की अलमीरा है लॉक, देखिए कब खुलती है अब ये। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, शाम हो चुकी है पूरी तरीके से। खाना खाने के बाद मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था, क्योंकि मुझे एक वीडियो एडिट करना था, उसके बाद मैं लेट करके थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। और लेट ही तो, बट मुझे नींद नहीं आई बिल्कुल भी। एक अजीब सा माइंड में उलझन सी है। और वैसे भी मैं दिन में बहुत रेयर सोती हूँ, मुझे दिन में बहुत कम नींद आती है। शायद ही कभी आ जाए तो आ जाए, तो इस वजह से बस लेट ही रेस्ट किया। मैंने कहा चलो इवनिंग है, व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और देखिए, मैंने पिछले 2-3 दिन से 4 दिन से ये बाली भी मैंने हटा दी है। इतनी भयानक वाली गर्मी हो रही है, ज़रा से भी कोई भी चीज़ होती है ना, वो चुभती है बहुत बुरी तरीके से, शरीर में, बॉडी में चुभती है। तो इस वजह से वो भी हटा दी, तो अच्छे नहीं लग रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा काम मेरा कम हो जाए धूल मिट्टी वाला, उसके बाद अच्छे से मैं सब पहन वहन लूँगी, अच्छे से रहा करूँगी। अभी तो मतलब इस टी शर्ट में ही थोड़ा सा चैन मिल रहा है, क्योंकि एकदम आग उगल रहा है मौसम। तो बस यही है। और आज जो मेरे पति देव वो नहीं आएंगे, वो गए थे गुड़गांव, तो वो गुड़गांव में ही रुकेंगे, क्योंकि आने में लेट हो गया है। बोल रहे थे 9 साढ़े 9 बजे तक बॉर्डर सील हो जाता है नोएडा से दिल्ली का, तो इस वजह से वो वहाँ रुकेंगे। मॉर्निंग में 8 बजे आएंगे, और 8 बजे आकर के डायरेक्ट बस ऑफिस के लिए फिर से निकल जाएंगे। तो ये है। तो मैंने कहा चलो अभी देखते हैं, हम लोग यहाँ लेटेंगे कि ऊपर लेटेंगे, अभी कुछ डिसाइड नहीं है, जैसा होगा वैसा। और अभी डिनर वगैरह भी नहीं हुआ है, अभी डिनर वगैरह का देखेंगे, करेंगे। स्क्रीनशॉट लिए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उससे नीलम भाटिया जी का कमेंट है, यू आर वेरी पॉजिटिव पर्सन, घर छोटा या बड़ा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस खुशियाँ भरपूर हो। थैंक यू सो मच नीलम भाटिया जी। जानकी बेस्ट जी का कमेंट है, दिव्या कैसे कर लेते हो इतना काम, एडिटिंग सभी कुछ, इतनी मेहनत, बहुत मेहनती हो, बहुत अच्छी बात है, इतना करती हो, भगवान तुम्हारा साथ देते हैं, इसीलिए थैंक यू। जय माता की, जय माता दी दिया, जय माता दी। नीता उप्पल जी का कमेंट है, हाय दी, मेरे बेटे का बर्थडे 13 जून को, प्लीज़ आप मेरे बेटे का नाम लो, हरमन। सो हैप्पी बर्थडे हरमन बेटा, गॉड ब्लेस यू। सॉरी, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, 13 जून को था, आज 15 जून है। सैम खान जी का कमेंट है, आपकी मम्मी को, हस्बैंड को साथ कराना चाहिए कुछ। आई नो आंटी बेचारी इतना नहीं कर पाएंगी, बीमार हैं, हो जाएंगी, देख के चक्कर आ रहे हैं। पति हैं, कब से लगेगी पता नहीं, कुछ अजीब सा लिखा है, कब से लगाई पता नहीं,
पति आप, गॉड ब्लेस यू। डियर, आप सही बोल रहे हो, मम्मी की तबीयत ख़राब रहती तब भी वो बहुत करती हैं, बहुत सारी चीज़ें कैमरे पर नहीं शो कर पाते, मम्मी बहुत करती है मेरी इस एज में भी। और रही बात हस्बैंड की, तो वो सारा कुछ करवाते। दूसरी चीज़ ये है, इतनी जल्दी भी नहीं है क्योंकि वहाँ ऑलरेडी से काम होना है, तो उससे पहले तो रहना नहीं, अदरवाइज़ वो करवा भी लेते 1-2 दिन की छुट्टी लेके। और उनको टाइम भी नहीं है, मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ कि 12-12 घंटे के लिए अब वो जॉब कर रहे हैं, इतने दिन बाद गए हैं, लॉकडाउन के बाद गए हैं, तो बहुत ज़्यादा बिजी हैं। और बाहर से जब इंसान ऐसे धूप में काम करके आता है तो कितना थक जाता है, तो आप समझ सकते हैं। तो वो अपने एरिया में मेहनत कर रहे हैं, मैं अपने एरिया में मेहनत कर रही हूँ, तो हम दोनों लोग अपने अपने एरिया में लगे हुए हैं। अदरवाइज़ जब भी वो घर पे रहते हैं तो काम करते ही हैं। और संडे को जब कल था तो उन्होंने मटर पनीर की सब्जी भी बनाई थी। बताइए, पूरे हफ्ते एकदम मतलब ऐसी हालत उनकी हो जाती है थक हार के इतनी गर्मी में, बट तब भी संडे को कुछ उन्होंने वो नहीं किया। 1-2 काम और थे वो करवाए और पनीर की सब्जी बनाई, तो इतना तो वो कर ही देते हैं। यही थे कुछ कमेंट आप लोगों के प्यारे प्यारे, एंड थैंक यू सो मच। आप लोग जितने भी बेस्ट विशेस दे रहे हो, मुझे बहुत प्यार दे रहे हो, बहुत प्यार मिल रहा है, उसके लिए दिल से थैंक यू। और एक तरीके से अभी फ़िलहाल यही बोल रहे हैं, हर तरीके से मुसीबत बढ़ती जा रही है। नए घर में भी मुसीबत ही मुसीबत है क्योंकि अभी काम नहीं हो पा रहा है उस तरीके से। और कुछ लोग बोल रहे थे कि आपने इतनी जल्दी क्यों वहाँ पर यहाँ पर ले लिया, जब काम पूरा हो जाने देती तब आप लेती। तो वहाँ पर यार सच बताऊँ तो लिटरली मेरा एक दिन बहुत मुश्किल से कट रहा था, 1 घंटा कट जाता था, मुझे लगता था सर से बोझ उतरा। इस तरीके से मैं वहाँ पर परेशान हो चुकी थी। मुझे जल्दी से न्यू घर में आना था और फिर लैंड ओनर ने बोला था कि सारा काम वो करवा देंगे टाइम से। फिर कुछ चीज़ें डिले हो रही हैं, कुछ चीज़ें लैंड ओनर के भी हाथ में नहीं है, जो यहाँ के मकान मालिक उनके हाथ में भी नहीं है। कुछ चीज़ें लेबर वगैरह नहीं मिलेंगे, या जो सारी चीज़ें हैं तो उसके ऊपर है, सामान वगैरह नहीं मिलेगा, तो उसी के चक्कर में थोड़ा सा डिले हो रहा है। अदरवाइज़ मम्मी के यहाँ हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर नहीं मम्मी के यहाँ होती तो ये कदम मैं नहीं उठाती, मैं 1 महीने बाद ही खाली करती। मैं पूरा घर फिनिशिंग जब वर्क हो चुका होता तब मैं खाली करती। यहाँ पर एक ऑप्शन था, इस वजह से मैंने इतनी जल्दी खाली कर दिया था कि मैंने कहा चलो मम्मी तो है यहाँ पर तो होता रहेगा। और मुसीबतें हैं, क्या करें, कभी कभी ऐसे घर की हालत देखती हूँ रोना सा आता है, ऊपर जाती हूँ भगवान क्या करूँ, इतनी भयानक गर्मी, ऊपर से इतना सारा काम। कुछ भी करो बट गर्मी में शिफ्टिंग मत करो, मैं आपको ये सजेशन देना चाहूँगी। और आज मुझे फेस से थोड़ा सा थकान सी लग रही है अपने अंदर, तभी मैंने हल्का सा मेकअप तो नहीं, बस बिंदी और लिपस्टिक लगाई और कुछ भी नहीं किया है। इवन यहाँ पर तो नीचे तो एलोवेरा जेल भी नहीं रहता, अब आजकल सारे जेल भगवान ही लगाए दे रहे हैं, इतना पसीना आता है कुछ कहने की नहीं। तो बस यही है, और बस यही है, अब क्या कर सकते हैं। यहाँ आके तो फंस गए हम। क्यों मम्मी फंस गए? मम्मी क्या फंस गए? अच्छा वाला फंस गए हम। तो चलिए करें फ्रेंड्स इस ब्लॉग को एंड, चलिए करते हैं। अभी फ़िलहाल कुछ ऐसे ही चलेगा जब तक ये सारे काम हैं। आई होप कि जल्दी से किचन वाला काम समेट जाए, उसके बाद बहुत प्यारे प्यारे ब्लॉग्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और भी 1-2 चीज़ें मुझे नए घर से रिलेटेड शेयर करनी, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी कि क्या चीज़ है। और बस तब तक अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा, और कमेंट करिएगा, इस ब्लॉग को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो मिलूँगी मैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।